हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे के ऊपर आप अनगिनत बेशुमार नई ग्रोथ ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन ज़रूरत है आपको कुछ ट्रिक यूज़ करने का। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और अगर ये सारी चीज़ें हम हमारे गुलाब के ऊपर करते हैं तो हमारा गुलाब सैकड़ों नई ग्रोथ से भर जाता है। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इतनी सारी नई ग्रोथ है कि इसको गिनना मुश्किल है। बेशुमार नई ग्रोथ है इसके ऊपर। आप भी अपने गुलाब के ऊपर ऐसे ही ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि जो फरवरी का और मार्च का टाइम है काफ़ी बढ़िया टाइम है गुलाब के पौधे के ऊपर नई ग्रोथ लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को लेने का। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा नई ग्रोथ, ज़्यादा नई ब्रांच आप कैसे लें। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ खाद देने से ही पौधे के अंदर नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे टेक्निक है गुलाब के पौधे के ऊपर जो कि आप जब तक नहीं करोगे गुलाब नई ब्रांच को नहीं निकालेगा। चाहे आप कितना भी खाद इसको देते रहें, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सही तरीके से टेक्निक को फॉलो करना और दूसरा फर्टिलाइज़र। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये वही पौधा है जो अभी मैंने आपको आगे दिखाया है। इस पूरे ही वीडियो को पूरे अपडेट के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा ही गुलाब का पौधा है जिसके अंदर कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है और ना ही कोई फ्लावरिंग हो रही है, तो फरवरी और मार्च बहुत सही टाइम है इसके ऊपर काम करने का। आप ज़रूर से ये सारे काम अपने पौधे के ऊपर कर लेना। सबसे पहला पॉइंट, जिस भी पौधे में आपको काम करना है उसके अंदर आपको 2-3 दिन तक पानी देना बंद कर देना है और मिट्टी को हल्का सा इसको सूखने देना है। मिट्टी सूखने के साथ गुलाब के पौधे की मिट्टी में अगर कोई कीड़े और फंगस लगे हुए हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कीड़ों को और फंगस को ख़त्म करने का। तो इसके लिए पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रख देना, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट है इसकी कटाई छटाई का, यानी इसकी प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग करने के लिए आप जो भी कटर लोगे उसको पहले अच्छे से सैनिटाइज कर लेना। जब भी आप अपने पौधे की ब्रांचेस को ज़्यादा काटते हैं, 40 से 50% अगर आपको ब्रांचेस काटनी है तो आप कटर को सैनिटाइज ज़रूर कर लें। इसके लिए आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉल लिक्विड है आपके घर में, आप उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप सिर्फ साबुन से इस कटर को अच्छे से धो लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पौधों में डाई बैक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ही वो कटिंग करते हैं अपने गुलाब के पौधे में, ब्रांच ऊपर से काली पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर से फंगस लगने लग जाता है और पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, तीसरे स्टेप में आपके पौधे में जितनी भी ब्रांचेस लंबी लंबी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांचेस है जिसके अंदर कोई भी फूल नहीं आ रहा है, तो आप उसको काट करके अपने पौधे को एक शेप ज़रूर दे दें। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पौधे में सिर्फ एक ही ब्रांच है, 2 ही ब्रांच है, तो आप भी कम से कम 2-4 नोड छोड़ करके उसके टिप को ज़रूर काट दो। उस लंबी ब्रांच को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वहाँ से कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ब्रांचेस को काटते ही आप देखेंगे कि नीचे से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद चौथे स्टेप में जितनी भी पत्तियां पौधे की खराब हो रही हैं, पीली पड़ गई हैं, या इनके ऊपर आपको लगता है कि कोई कीड़ा या फिर फंगस लगा हुआ है, मुड़ रही हैं, ऐसे पत्तों को आप तुरंत से अपने पौधे से निकाल दो। ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी पत्तियां हैं इसको अपने पौधे से आपको हटा देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद पांचवा स्टेप, जिसमें कि आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। लेकिन इससे पहले पौधे की जो मिट्टी है ऊपर, इसकी आप पहले सफाई कर लो। इसके अंदर कोई घास वगैरह उगाई है इसको आप ज़रूर से निकाल दीजिए। इसके साथ ही कोई सकर ब्रांच है, ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से कोई जंगली ब्रांच निकल करके आ रही है तो उसको भी आप ज़रूर से हटा दो। फ्रेंड्स, इस पौधे में हम ऊपर से ही मिट्टी में काम करेंगे, यानी इस पौधे की हम कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई रूट प्रूनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, इसको बड़े गमले में शिफ्ट करना है नई मिट्टी के साथ, या फिर रूट बहुत ज़्यादा है, रूट को काटना है इसके, तो ये सही टाइम है फरवरी और मार्च का। अगर ये दोनों महीने निकल गए तो आगे आप इसकी रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पांचवा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने मेरे गुलाब के पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। इसके बाद आपको इसकी जो मिट्टी है इसको साइड साइड से थोड़ा सा करके रूट बॉल के
चारों तरफ एक गड्ढा सा बना लो ताकि जो फर्टिलाइज़र है हम इसको आसानी से इसके अंदर दे सकें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। अगर आप घर के अंदर होममेड फर्टिलाइज़र बनाने से बचना चाहते हैं तो इनको इस्तेमाल करके आप पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी के भी पास ये फर्टिलाइज़र जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ नहीं है, तो आप मेरा जो पिछला वीडियो था गुलाब के ऊपर उसको ज़रूर देखें। वो भी बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ लेने के लिए। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है 1/4 चम्मच से भी कम डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको कि शॉर्ट में आप कहते हैं DAP। दूसरी जो चीज़ मैंने यहाँ पे ली है ये है सीवीड ग्रैन्यूल्स, जो मैंने सिर्फ 1 चम्मच लिया है। सीवीड ग्रैन्यूल्स देने से जितनी भी नई ग्रोथ आएगी वो काफ़ी बढ़िया आएगी और पत्तियाँ बहुत ही सुंदर निकल करके आती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और जो कि आयरन और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करते हैं। इससे फ्लावरिंग तो अच्छी होती ही है, लेकिन जो नई ग्रोथ आती है वो काफ़ी चमकदार और हेल्दी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, 2 मार्केट के फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी गुलाब के पौधे में कुछ कमी रह जाती है। इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। ये मैंने 1 चम्मच फ्रेश टी ली है, यानी वो चाय की पत्ती जिसको हमने उबाली नहीं है। सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए। इसका इस्तेमाल करने के पीछे एक और कारण है कि जो DAP है वो मिट्टी को हल्का सा एल्कलाइन बनाता है। तो जब भी आप DAP इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें, जिससे कि इसका जो एसिडिक नेचर है वो बैलेंस रहे। इसके लिए आप फिटकरी के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच सिरके को पानी में घोल करके डाल सकते हैं। फ्रेंड, चाय की पत्ती, सिरका या फिर फिटकरी का पानी कोई भी एक आपको सिर्फ महीने में 1 बार ही देना है और तीनों को आपको एक साथ नहीं देना है। मैं 3 नाम मैंने लिया तो इसका मतलब ये नहीं आप तीनों को एक साथ इसके अंदर डाल दो, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पूरा फर्टिलाइज़र है वो कंप्लीट हो गया है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस भी पौधे में आप इस काम को करोगे इसको आप 2 दिन के लिए एक सेमी शेड में रख देना। 2 दिन बाद आप इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रख देना, क्योंकि जितनी अच्छी धूप आगे इसको मिलेगी ये उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तीसरा पॉइंट, आपको रोज़ सुबह के टाइम इस पौधे के ऊपर 1 बार नॉर्मल पानी का स्प्रे करना है। नॉर्मल पानी का स्प्रे करने से जो इसके तने हैं वो सॉफ्ट बने रहेंगे और आपको बहुत अच्छी मात्रा में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपके पौधे में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और जो ग्रोथ निकल करके आती भी है तो ऐसे ज़्यादातर जो शूट्स हैं वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड शूट जिसको कि हम कहते हैं, जहाँ से आगे जाकर कोई भी कली नहीं बनती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग रुक जाती है। शूट्स थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर वहीं पर रुक जाता है। ये होता है मॉइस्चर की कमी की वजह से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको लगता है कि नई ग्रोथ आने के साथ साथ ही इसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगने शुरू हो गए हैं, तो आप 2-3 दिन के अंतर पर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही 20 से 25 दिन आपको अपने इस पौधे के ऊपर कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आखिरी पॉइंट, जैसे जैसे नई ग्रोथ आएगी तो आपको ये जो पुरानी पत्तियां हैं इनको धीरे धीरे अपने पौधे से हटाते रहना है। फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये तकरीबन 10 दिन के बाद का है और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ग्रोथ इस पौधे के अंदर अभी आ गई है। काफ़ी सारी नई ग्रोथ, इतनी ज़्यादा नई ग्रोथ है कि इसको गिनना मुश्किल है। और सिर्फ 10 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है, यानी मात्र 10 दिन में हमें इतने सारे नए ग्रोथ मिल गए हैं। इस बीच जितनी भी पुरानी पत्तियां थी उन सभी पत्तियों को मैंने हटा दिया था। आपको भी इस काम को करते रहना है। जैसे जैसे आपके पौधे में ग्रोथ आती रहेगी आप पुरानी पत्तियों को हटाते रहना, ताकि पौधा बिल्कुल नया मिले आपको और जितनी भी नई ग्रोथ निकल करके आए उसके ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस न लगा हो। फ्रेंड्स, अभी इस पौधे के ऊपर काम किए हुए मात्र 10 दिन हुए हैं और तकरीबन 15 दिन तक हमें इसके ऊपर कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो जैसे ही आपके पौधे में कुछ इस तरीके की ग्रोथ आ जाएगी, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में ही रखें ताकि और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिले, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाए और जल्दी से जल्दी ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो नई बड़ी बड़ी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाए और इनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज़,
आपको पानी का स्प्रे अभी भी अपने पौधे के ऊपर रोज़ दिन में 1 बार करना है। अगर लगता है कि किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नीम ऑयल है, तो नीम ऑयल का स्प्रे भी आप 3-3, 4-4 दिन के गैप पर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई घर में रखा हुआ इंसेक्टिसाइड मार्केट का है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ जो पीछे मैंने आपको बताई है, उसका इस्तेमाल अगर करते हैं आप, तो आपके पौधे के अंदर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही गुलाब नए ग्रोथ निकालता है, नई पत्तियां निकालता है, उतनी ही तेज़ी से इसके अंदर फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे का अपडेट भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है अगले 10 दिन के बाद का रिजल्ट है, यानी आज 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस पौधे को, और जितनी भी जो नई शूट्स निकल करके आई थी, ये सभी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नए पत्तों से ये भर चुका है हमारा पौधा, और कितनी अच्छी ग्रोथ मिल गई है पौधे को। ये वही गुलाब का पौधा है जो स्टार्टिंग में सूखा सा दिखाई दे रहा था, और अब कितनी सारी नई ग्रोथ हरी पत्तियों से ये भर गया है। तो जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ, नई पत्तियां आ गई, ये उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, अभी क्योंकि तकरीबन 20 दिन हुए हैं और अभी भी इसके अंदर कुछ नई ग्रोथ निकल करके आ रही है, कहीं कहीं जगह से अभी भी ये काफ़ी सारी नई ग्रोथ को निकाल रहा है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ, इसके लिए अभी तकरीबन 4-5 दिन मैं और रुकूंगी, और आगे इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं अब, और कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जिसको कि हमें देना है। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई है जिन्होंने अपने पौधे के ऊपर ये सारे काम कर लिए हैं और उनके पौधों के ऊपर ये ग्रोथ आ चुकी है, इतना ग्रोथ आपका पौधा कर चुका है, तो अभी आपको क्या करना है, अपने गुलाब के पौधे के अंदर पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देना है। पोटाशियम की मात्रा जितनी अच्छी आपके पौधे को मिलेगी, आपका पौधा उतनी ही ज़्यादा कलियां प्रोड्यूस करेगा और उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा नई ब्रांच लेने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस हमने स्टार्टिंग में ही अपने पौधे को दे दिया था, लेकिन अभी इसके अंदर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पोटाशियम की मात्रा को हमको बढ़ाना है। तो आगे जो भी फर्टिलाइज़र मैं इसको दूंगी, आगे के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अगर आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन पौधे ने अभी तक फूल देना शुरू नहीं किया है, तो आप इसके अंदर मार्केट से अगर पोटाशियम लेना चाहते हैं, तो 1/4 चम्मच पोटाशियम को 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दो। अगर आपके पास मार्केट का पोटाशियम नहीं है, तो केले का छिलका पोटाशियम का सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है। केले के छिलके को सुखा करके आप उसका फर्टिलाइज़र हर 10 दिन में एक बार गुलाब के पौधे को ज़रूर दें। इससे पहले का जो गुलाब के पौधे के ऊपर मैंने वीडियो शेयर किया है, वो फर्टिलाइज़र भी गुलाब के पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए काम करेगा। उससे पौधे के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ भी मिलेगी और मैक्सिमम फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।